जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार। ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो मनुष्यों, बदल रहा संसार। ओ देखो बदल रहा संसार। जागो उठो आत्मा लूटो, परम पिता का प्यार ओ लूटो, परम पिता का प्यार। आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। प्रकट हुए हैं ब्रह्मा तन में, करने जगत उद्धार। ओ देखो बदल रहा संसार। ओ देखो बदल रहा संसार। श्रेय और सुख श्रद्धा शांति पाया अब है महान। कौन बनाता हमें देवता, खोज करे इंसान, खोज करे इंसान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा कहता है जब यहाँ आकर बैठते हो तो कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए। क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। सारा ध्यान समय ऐसी याद में बैठ कि मैं बाबा से जुड़ रही हूँ। ओम शांति। जुड़ गए बाबा से। आज बाबा कहता है कुछ ही मेरे ऐसे बच्चे हैं जो यथार्थ आत्मा को जानते हैं और परमात्मा को, इस संबंध को जानते हैं। तो आज हम बाबा की 1969 की सभी मुरलियों का क्विकली सार रूप में रिवीजन करते हैं, क्योंकि कल हमारा आज सुबह 1969 की मुरलियों की सीजन जो था वो खत्म होता है। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ कि रिवीजन जरूरी है, भूल जाते हैं। तो थोड़े पॉइंट जितनी बार हम दोहराएंगे तो फिर इमर्ज हो जाएंगे। तो पहली मुरली हमारी 2 फरवरी 1969 की।
इसमें बाबा ने ज्ञान सहित प्रेम, इस बात को बाबा ने स्पष्ट किया था। ज्ञान सहित प्रेम क्या होता है? एक होता है अंधश्रद्धा का प्रेम, जो भक्त का होता है, कि श्रद्धा है, समझ नहीं। बाबा ने संडे को कहा था ज्ञान की पहचान है समझ ना। चारों सब्जेक्ट के बाबा ने परख बताई। ज्ञान की परख बाबा ने समझ बताई, और समझ, बाबा कहता है समझदार वो जो कभी धोखा ना खाए। योग की परख बाबा कहता है क्लीन और क्लियर बुद्धि। तो ज्ञान सहित प्रेम, समझ, तो जो आज बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि परमात्मा को जानना। आप जब अपने को आत्मा समझते हो, एक लाइन बाबा ने आज कही थी कि दे अभिमान बहुत है, इसलिए भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? दे अभिमान बहुत, अर्थात अपने को शरीरों में ले आते हैं। क्योंकि जब हम अपने को आत्मिक स्मृति में रखते हैं, सबका अनुभव होगा, तो हम एकदम साइलेंस में चले जाते, डिटैचमेंट, और आत्मा अकेली। तो अकेली आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो ही एक, जिसको आज बाबा ने कहा माता पिता मैं ही हूं और कोई नहीं। तो बाबा इस मुरली में हमको ये बताता है कि ज्ञान सहित प्रेम क्या है। और फिर बाबा ने, ये हमारे नोट्स हैं जो हमने एक साथ बनाए थे, कि इसका तरीका क्या है। पापा ने कहा था अमृत वेले याद में जब बैठो, तो यही संकल्प करो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। तो संकल्प जो है वो हम आत्माओं की स्थिति को बनाता। तो अव्यक्त स्थिति में बाबा कहता है स्थित होकर रू रिहान करो, और इन शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंच जाती हैं। तो जैसा हमारा संकल्प होगा वैसा ही हमारा कनेक्शन होगा। तो अपने संकल्प को बाबा कहता है दृढ़ बनाना, शुद्ध बनाना। और फिर बाबा बताता है कि अगर कहें कि बाबा हमारा योग नहीं लगता या इतना पावरफुल कनेक्शन नहीं लगता, तो बाबा ने उत्तर दिया था कि अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे, वही अनुभव कर सकेंगे, जिसको आज बाबा कहता है निरंतर याद में रहना। कि अगर हम सारा दिन मेले में घूमते रहे और सोचें कि सवेरे उठकर बाबा के साथ हम अव्यक्त रूप में स्थित हो जाएंगे, तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो
हमारे संकल्प हैं वो स्थिर नहीं होंगे। संकल्प स्थिर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम यहाँ वहां। तो बाबा कहता है कि अपनी दिनचर्या को अव्यक्त बनाओ, अंतर्मुखी बनाओ, जिसको बाबा हर मुरलियों में कहता रहता कि जैसे लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था, जहां 2-4 शब्दों में बात खत्म होती है वहां पर 10 शब्द यूज ना करो। आपके वाक्य ऐसे हों जो दूसरे के लिए प्राप्ति स्वरूप हो, वो ही बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो अंतर्मुखी रहने का अर्थ है कि कोई भी बाहर का रस हमको खींचे नहीं। लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है कि हम एकदम अपने को हर तरफ से कट कर कर बैठ जाए, क्योंकि प्रवृत्ति में ये मुश्किल है और करना भी नहीं है। बाबा उसकी युक्ति बताता है कि जैसा समय हो वैसा अपने को मोल्ड करो। तो अगर मनोरंजन चल रहा है, कुछ फेस्टिवल है, तो ये नहीं कि अरे हम तो नहीं करते हैं, हमने नहीं करना। आप वहां हैं लेकिन ज्ञान से हो, कर रहे हो। जिस समय जो करना है बाबा कहता है उस समय वो किया, लेकिन उसकी रसना खींचे नहीं का अर्थ है कि जब वो पार्ट खत्म हो गया, जैसे कोई फेस्टिवल है या किसी फंक्शन में जाना, किसी ने बुलाया है, तो वो एक पार्ट है जो हमको प्ले करना। तो बाबा कहता अपना वो पार्ट जो है सही से प्ले करो। जहां रमणीक होना है वहां रमणीक हो जाओ, जहां गंभीर होना है वहां गंभीर हो जाओ। ये नहीं कि रमणीकता के टाइम आप गंभीर हो बैठे हो, गंभीरता के टाइम आप रमणीक हुए पड़े हो। ये बैलेंस, इसको योगी नहीं कहते। राजयोगी बैलेंस्ड है। तो हमको सब वो करना है लेकिन बैलेंस में रहकर, अर्थात वो पार्ट प्ले किया और जब वो पार्ट खत्म हो गया तब हम वापस अपने योगिक स्थिति में आ गए। ये नहीं कि योग के टाइम भी आपको संगीत ही सुन रहा, योग के टाइम भी वही रमणीकता सामने आ रही, वो रॉन्ग है। तो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में रहना या अंतर्मुखी हो रहना अर्थात रस नहीं खींच रहा, वो पार्ट है जो प्ले करना है, लेकिन मैं अपने रस के वशीभूत होकर वो पार्ट नहीं कर रही। ये अंतर है ना। तो ये करना है। जैसे आप बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा, बाबा नाटक करवाया करते थे, है ना। यज्ञ के शुरू में बाबा कहता था नाटक करो, गीत सुनाओ, बैडमिंटन खेलते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, तो सब होता था। ये नहीं कि वहां सिर्फ योग ही चलता था, गंभीरता रहती थी, कोई किसी से बात नहीं करता था, एकदम साइलेंस में सब टेंस्ड रहते थे। नहीं, सारा कुछ चलता था लेकिन बैलेंस में। तो इस बैलेंस को हमने रखना है। जो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति में हो, अंतर्मुखी स्थिति में सारा दिन स्थित रहो, अर्थात वो रस खींचे ना। वो पार्ट प्ले किया, पार्ट खत्म हुआ, आप अपने
स्थिति में आ गए। तो बाबा कहता है, यहाँ तो प्यारे बन जाते हो या न्यारे बनते हो। नहीं, ये बैलेंस रखना है, न्यारे और प्यारे साथ साथ है कि आप हैं डिटैच्ड स्थिति में। तो बाबा ने 3 स्टेजेस बताई थी, अंतर्मुखता, अव्यक्त और अलौकिक। अंतर्मुखी जो होती है डिटैच स्टेज, अंदर से रहना, कोई भी बाहर का रस समय खींचे। अव्यक्त अर्थात कोई भी व्यक्त भाव में हम नहीं है, हमारे सब भाव भावनाएं अव्यक्त है, जिसको बाबा ने आज के वरदान में कहा है कि बेहद की सेवाएं, बेहद का जो वृत्ति होती है वो विश्व कल्याणकारी है। सिर्फ हदों के हद के संबंधों के लिए, हद की आत्माओं के लिए ही कल्याणकारी नहीं, सर्व के लिए। तो अव्यक्त स्थिति अर्थात व्यक्त भाव से परे है, अर्थात हम एक रस स्थिति में हैं, चाहे मेरा बेटा सामने है या फिर कोई और है, पड़ोसी है, रिश्ता है। क्योंकि व्यक्त भाव होता है कि वो देह का संबंध खींचता है। तो मैं एक बात पर चर्निंग कर रहा था जो बाबा ने परसों बोली थी। बाबा कहता है सब अभी सबका अशुद्ध प्यार है, देवताओं का शुद्ध प्यार होता है, अभी आज के युग में सबका अशुद्ध प्यार है। तो मैं सोच रहा था कि बाबा मेरे बच्चे हैं जैसे, तो क्या मेरा मेरे बच्चों से अशुद्ध प्यार है? भिखारी तो नहीं है, है ना, काम वाला भी नहीं है, तो क्या है? तो संकल्प उठता है, ये जो मैंने अभी कहा यही इसको अशुद्ध बना दिया, मेरे बच्चे। तो ये संकल्प काफी टाइम बाद ये संकल्प आता है कि जैसे ही मैंने मेरा कह दिया मेरे बच्चे को, वहां पर अशुद्धता आ गई, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्रिय है पड़ोसी के बच्चे से। तो ये अशुद्ध प्यार है। तो बाबा कहता है व्यक्त भाव में आ जाओ। तीसरा बाबा कहता है अलौकिक स्टेज है। अलौकिकता, जिसको बाबा कहता है हर चीज को अलौकिकता में लाओ, लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करना, है ना, जो भी हो रहा है उसको अलौकिक बनाना। तो बाबा कहता है याद हर एक की पहुंचती, लेकिन अवस्था चाहिए रिस्पॉन्ड लेने के लिए, कि बाबा तो टचिंग देता है लेकिन आप कैच नहीं कर पा रहे। क्यों कैच नहीं कर पा रहे? क्योंकि देवान में बैठे हैं। क्योंकि रिस्पॉन्ड तब हम कैच कर पाएंगे जब बाबा कहता है व्यक्त भाव को छोड़ेंगे, तभी रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। तो हम अपने व्यक्त भाव और भावनाओं को छोड़ेंगे तो बाबा की टचिंग का अनुभव करते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये बाबा की अंत समय की लाइनें जो बाबा ने कही, जो इस मुरली में बाबा ने कही कि अंत में स्थिति बाबा क्या थी। तो बाबा
ने अंत में बताता है कि क्या हुआ। बाबा कहता है कि ड्रामा को जब देखते हैं, जब सीन को देखते हैं तो ड्रामा नजर आता है, और ड्रामा को जब देखते हैं तो साइलेंस में चले जाते हैं। तो ये हमें अपने पर, ये बाबा का तरीका, ये बाबा ने यहाँ युक्ति बताई है कि कैसे आप अपने को हर सिचुएशन में, सीन में, किस स्टेज पर हमें कैसे पहुंचना है। जो बाबा कहता है कि सिचुएशन को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है, कि जब भी हम किसी परिस्थिति में आ जाएं तो ड्रामा की नॉलेज को इमर्ज करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाता है, कि मेरा संकल्प इमर्ज हो गया। सिचुएशन में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाए। तो ये थी बाबा की युक्ति अपने व्यक्त भाव और भावनाओं को रोकने के लिए, कि बाबा ने कहा कि अगर हम इसमें आ गए तो नदी बन जाएंगे। अर्थात भाव और भावनाएं इमर्ज हो जाएंगी, इमोशनल, जिसको कहते हैं इमोशंस इमर्ज हो जाएंगे। तो ये जो लाइन बाबा ने कही है हमें हमेशा याद रहती है, जो बाबा ने यहाँ कही थी कि बाबा कैसे हम ड्रामा को इमर्ज करें, कि ये ड्रामा है। और फिर बाबा कहता है जब ड्रामा बीच में आता है तो मैं साइलेंस में चला। तो क्या करना है कि जब भी कोई सिचुएशन आए तो बाबा कहता है ड्रामा को बीच में लाओ, लेकिन नहीं, ड्रामा नहीं लाएंगे तो व्यक्त भाव में हम गुम हो जाएंगे, एंटेंगल्ड हो जाएंगे सिचुएशन के साथ। तो जो कर्म हम करेंगे वो फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। ये बाबा की युक्ति है कि तुरंत डिटैच हुए और अपने कर्मों पर अटेंशन, कि व्हाट आई हैव टू डू, कि जो कर्म मैं करूंगा वही सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। तो स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस शक्ति को लाती है। और ये युक्ति थी बाबा की अंत में, जो बाबा ने इस मुरली में हमें बताई कि कैसे करना। कि अगर मैं भावुक हो गया, भावनाओं में बह गया, तो बाकियों का क्या होगा। तो बाबा कहता है स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। तो बाबा सबको देख रहे हैं कि सब रो रहे हैं, तो बाबा उनके रोने को नहीं देख रहे हैं, व्यक्त, क्योंकि वो सब व्यक्त भाव में है। सब दादियां जो भी थे सब व्यक्त में थे। तो बाबा उसको देखते हुए कहता है कि ड्रामा याद आ जाता है, और जब ड्रामा बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। क्योंकि बाबा ड्रामा को इमर्ज करता है कि ये सब पार्ट है जो प्ले हो रहा है, ये ड्रामा का सीन है जो फिर से चल रहा है। तो मुझे इस सीन में अपने आप को कॉटअप नहीं करना है। तो ये युक्ति हमें भी अपना, कि जब भी कुछ होता है तो तुरंत
उस सीन को इमर्ज करके साइलेंस में आ जाओ, क्योंकि अगर हम सीन में आ गए तो क्या हाल हो जाएगा, नदी बन जाएंगे। बाबा कहता है मैं भी नदी बन जाऊं, सब रोने लगेंगे और मैं भी व्यक्त भाव में, भावना में आ जाऊं। लेकिन नहीं, ड्रामा। तो इसको कहा जाता है ज्ञान अर्थात समझ। समझ अर्थात कभी धोखा नहीं खाना। तो इस नॉलेज को इमर्ज किया, इस ड्रामा को, और जो कर्म हम करेंगे वो सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। तो बाबा साइलेंस में जाता है, और साइलेंस के साथ बाबा कहता है शक्ति आ जाती। कि बाबा कहता अगर आप सभी होते, क्योंकि सब बुलाना दे रहे बाबा को कि छुट्टी क्यों नहीं ली, आप सभी होते तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव जो था वो कुछ और होता। लेकिन नहीं, लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। तो अगर हमें अपनी सिचुएशंस में पावरफुल बनना है, या कहना है कि मैं वही करूं जो बाबा ने कहा है, तो उसके लिए बाबा कहता है ड्रामा को इमर्ज करो। जब ड्रामा बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। ये लाइन पावरफुल है, और ये साइलेंस जो है वो शक्ति को लाता है। तो इस मुरली से हमें ये लेकर जाना। भाई जी ये समझ में नहीं आया, स्नेह स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है। स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले जाता है। क्योंकि आप इस पैरे का कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये बाबा को सब कह रहे कि आप और सब व्यक्त भाव में है, बाबा के सामने रो रहे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बाबा कहता है कि बाबा ने अपने को कैसे डिटैच किया उस सिचुएशन से, बाबा वो सिखाता है। कि बाबा सबका स्नेह तो देख रहे हैं कि सब इसीलिए भावुक हैं क्योंकि वो बाबा को मिस कर रहे हैं, है ना। बाबा व्यक्त हो गए, स्वीकार नहीं कर रहे कि साकार बाबा अव्यक्त हो गया। उस समय बाबा ने अपने आप को क्या किया, हाउ डिड बाबा डिटैच्ड हिमसेल्फ, ये बाबा सिखाता है। बाबा कहता है मैं ड्रामा को बीच में लाया, ड्रामा याद आ गया कि ये जो हो रहा है ये ड्रामा अनुसार कल्याणकारी है, सही है, यही होना चाहिए, मुझे अव्यक्त होना ही है। बाबा उस चीज को सामने लेकर आता है, सामने वालों को देख नहीं रहा। और जब बाबा ने उस चीज को इमर्ज किया तो साइलेंस में चले गए, और जब जी साइलेंस में चले गए तो बाबा नदी नहीं बने, अर्थात उस भाव भावनाओं में बहे नहीं। लेकिन नहीं ड्रामा, क्योंकि बाबा कहता है जो कर मैं भाव भावनाओं में बह जाता तो बाकी भी बह जाते, जो कर्म मैं करूंगा वो सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। और वो साइलेंस बाबा कहता है शक्ति लेकर आई। तो ये बाबा ने युक्ति यूज करी। तो हमें क्या करना है, मुरलियों से बाबा की सोच को पकड़ना है कि बाबा सोचता कैसे है। जी बहुत ही सुंदर भाई जी। तो वो पकड़ना है कि हमें उसको यूज करना है कि हाउ डिड बाबा डिड दिस। क्योंकि सबके क्वेश्चन उस वक्त यही चल रहे थे
तो ये हमें यहाँ से पकड़ना है कि जब भी हम कहीं फंस जाते हैं सिचुएशन में या फिर कोई भारी सिचुएशन सामने आती है, तो बाबा की युक्ति यूज करो, इमर्ज करो इसको। भावनाओं में मत बहो, व्यक्त भाव में बह गए तो जो कर्म हम करेंगे सभी करेंगे। हम भी बोलना शुरू हो गए, बाकी भी बोलना शुरू, हमने भी कुछ गलत कर दिया, उधर से भी कुछ आ गया। तो बाबा इस चीज को हमें बताता। तो ये थी 2 फरवरी। अगली थी 6 फरवरी की, जिसको बाबा एक बात पर बाबा ने मुरली चलाई कि महिमा छोड़ो, महान बनो। कि महिमा बाबा कहता है दोनों की छोड़ो, मेरी भी महिमा नहीं करनी। महिमा तो भक्ति में बहुत करते आए, लेकिन महान बनना है, उसके लिए बाबा ने इस मुरली में 2 बातें बताई थी कि जहां कामना है वहां आप सामना नहीं कर सकते हो। और इसको पिछली अभी जो हमने सीख बाबा ने दिया उससे कनेक्ट करेंगे, जिसको बाबा कहता है जब भी किसी के प्रति कोई कामना है, कामना अर्थात कोई इच्छा है। अब हम घर गृहस्थ में रहते हैं, हमें रहता है कि ये मेरी बात मान ले, मेरा बेटा मेरा कहना मान ले, ये कामनाएं है ना। या मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझसे आराम से बात की जाए, है ना। ये हमारी कामनाएं हैं। या मुझे कुछ चाहिए कि आज मुझे ये करने दें, यहाँ जाना है मुझे जाने दिया जाए, आज प्रोग्राम है मुझे सेंटर जाना है तो जाने का वो मिल जाए। तो बाबा कहता है कि मुख्य बात है याद की यात्रा, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है बहुत सामना करना बच्चों को पड़ता है और करना है। लेकिन सामना करने के लिए बाबा कहता है एक बात जो विघ्न डालती है वो है कामना। मेरी इच्छाएं, जिसको बाबा ने संडे को भी कहा था कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। तो ये चॉइस है, बाबा कहता है या इच्छा को पूर्ण कर लो या अच्छे बन जाओ। अच्छा बनना ये नहीं कि दूसरों के लिए अच्छा बनना, उसको बाबा अच्छा नहीं कहता। अच्छा बनना अर्थात आत्मिक स्वरूप से अच्छा बनना, है ना। साफ स्वच्छ बनना, उसको बाबा अच्छा बनना कहता है। तो बाबा कहता है कि सामना करने के लिए कामना विघ्न डालती है। अनेक प्रकार की कामनाएं जो हैं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। याद रखना है हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। क्योंकि अगर हमें किसी से कोई प्राप्ति की इच्छा होती है ना, आप सबका अनुभव है, प्रवृत्ति में रहते हैं तो हम 2 चीज एक्स्ट्रा कर देते हैं कि चलो मुझे इनसे ये चाहिए, मेरी को ये बात मनवानी है, तो हम ये कर लेते हैं, इनका ये काम कर देते हैं, ये काम कर देते हैं, 2 चीज एक्स्ट्रा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ चाहिए। तो बाबा कहता अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में हम महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वो धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ बाबा वही बात बताता है कि सारा दिन में हम, जो बाबा ने कहा, अनुभव तब होगा जब हम अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुखी सारा दिन रहे।
और उसके लिए बाबा इस मुरली में हमें बताता है कि अव्यक्त स्थिति में तब रहेंगे जब हम सामना कर सकेंगे, और अगर कोई कामना है तो सामना नहीं कर सकेंगे। तो अपनी इच्छाओं को सामने रखो। अगर हम कुछ कर रहे हैं, जो मैं कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं, उस कर्म के पीछे कोई कामना तो नहीं है। क्योंकि वो कामना अगर है तो फिर बाबा कहता है आपकी स्थिति व्यक्त है, आप भाव और भावनाओं में बहे हो। कि आई शुड बी गुड टू समवन ओनली इफ समवन इज गुड टू मी, या फिर किसी चीज के लिए हम कर रहे हैं तो अपनी डिजायर्स को या दूसरों से हमें जो चाहिए उसको बाबा कहता है छोड़ो, अपने कर्मों पर अटेंशन दो। आपके कर्म अव्यक्त होने चाहिए, जिसको बाबा कहता है दूसरी लाइन में कि अपने को मेहमान समझो। क्योंकि मेहमान जो होता है वो बाबा कहता है कि वो चीजों को, जो भी होता है, जिस सीन में होता है या जहां पर होता है, उस समय उस सीन का, उन वस्तुओं को यूज करता है और फिर डिटैच्ड होता है। ये मेहमान की क्वालिटी होती है। वो घर में आते हैं, वो घर को अपना नहीं समझता, खाया पिया जो करना था किया और अपना चले गए। सब चीजों को देखते हैं। घर में अगर शोकेस अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, सुंदर है, महंगी चीजें हैं, ये है वो है, मेहमान जो है उन चीजों को देखता है, अप्रिशिएट करता है, और फिर जब टाइम होता है वो चला जाता, अटकता नहीं है। तो बाबा हमको कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की हर चीज को, सीन सीनरी को देखो, लेकिन उलझो मत। क्योंकि हम सभी मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। ये घर नहीं, बाबा कहता है वहां जाना। तो इस डिटैचमेंट की स्थिति में रहो। तो मेहमान समझो, अर्थात डिटैच रहो। फिर बाबा इसमें बताता है 3 बातें छोड़ना और 3 बातें धारण करना। तो 3 बातें जो छोड़नी है वो बाबा कहता है कि एक तो कोई बहाना नहीं थे, दूसरा सर्विस के लिए कहलाना नहीं, तीसरा सर्विस करते कभी मुरझाना। तो बहाना, कहलाना और मुरझाना, 3 बातें छोड़नी। और ये हमें प्रवृत्ति मार्ग में भी अटेंशन में रखना है, क्योंकि ये संस्कार है बहाने देने का। आज भी बाबा ने इस बात को कहा था, कहलवाना, आज या कल कहा था, जो बिना कहे करे वो देवता। जो कहकर कहे करे वो मनुष्य। जो कहकर भी ना करे वो असुर। ये होता। तो बाबा कहता है बिना कहे करना। तो ये 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो, त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 बातें धारणा में चाहिए। त्याग, डिटैचमेंट, छोड़ना। तपस्या,
तपस्या अर्थात हम योगिक स्थिति में हैं, उसको तपस्या कहा जाता है। आज बाबा का स्लोगन बड़ा प्यारा था। अगर आपको याद हो, आज बाबा का स्लोगन था जो हम हमेशा बात करते। बाबा कहता है, निंदा स्तुति जय पराजय, मान अपमान में जो एक समान है वही योगी तू आत्मा, है ना आज का स्लोगन। तो वो तपस्वी है, क्योंकि अगर हम याद की यात्रा में हैं तो हम इस देह के भान से परे हैं। अर्थात मान अपमान क्या है? देह का भान। निंदा स्तुति क्या है? देह का भान। जय पराजय क्या है? देह का भान। तो हमारी स्टेज कि हम याद की यात्रा में हैं, तपस्वी हैं, उसका अर्थ यही है हम इस भान से परे हैं। तो हम फिर से कनेक्ट करेंगे 2 फरवरी की मुरली से कि अव्यक्त स्थिति का मिलन मनाने के लिए सारा दिन की अपनी स्थिति को अव्यक्त और अंतर्मुखी रखो, तपस्वी स्थिति रखो। और तीसरा बाबा कहता, सर्विस के बिना भी जीवन बन नहीं सकती। तो सेवा, हम आत्माओं की सेवा जो सेंटर्स पर रहते हैं उनका अलग रहता है, क्योंकि वो तो है ही बाबा की। जिसको बाबा कहता है मेरी दुकान में बैठे, तो ग्राहक उनके पास आता है। लेकिन हम जो घर गृहस्थ में हैं, हमारी सेवा जो होती है, जो बाबा ने कल या परसों कहा था कि आप मनसा से सेवा कर सकते हो। सेवा के बहुत तरीके हैं, परसों की मुरली थी। तन मन और धन, अगर तन मन से नहीं कर सकते, धन से कर सकते हैं। मनसा से सेवा, किसी से भी सेवा करते, अपने व्यवहार से सेवा कर सकते हैं, अपने कर्मों से सेवा कर सकते हैं कि मेरा हर कर्म प्रत्यक्ष करे किसको? मेरे दैवी पने को। जो बाबा ने पिछले हफ्ते मुरली गाई थी, आपकी अवस्था, जिसको बाबा ने कहा था घर घर को स्वर्ग बनाना है, पिछले शनिवार की मुरली थी। और घर घर स्वर्ग तब बनेगा जब हमारी अवस्था ऐसी होगी कि हम जैसे देवता हैं, ऐसी अवस्था हो। तो हम अगर अपने आप को इमर्ज करें कि मैं देवता स्वरूप में हूं, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? वो ही सर्विस बन जाती है अगर हम उस स्मृति में रहें, उस अवस्था में रहें। और ये सब बाबा कहता है त्याग के बिना नहीं हो सकता। तो डिटैचमेंट चाहिए। त्याग अर्थात छोड़ना, है ना। त्याग देहभान का त्याग, ये नहीं कि स्थूल वस्तुओं का त्याग हो। सिर्फ उसको बाबा कहता है कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, महंगी नहीं करनी है, या वस्त्र नहीं पहनने, या फिर ये है वो है। देहभान का त्याग। देहभान का त्याग की सबसे पहली परख है, बाबा कहता अभिमान और अपमान की महसूसता नहीं। तो इस मुरली से हमें ये पकड़ना है 3 बातें जो बाबा ने कही। कामना, जहां कामना है वहां सामना नहीं कर सकते हैं। तो तुरंत अपने आप को देखो कि अगर मैं परेशान हूं या अगर मैं डिस्टर्ब हूं, तो कौन सी कामना है मेरे अंदर जिसका मैं सामना नहीं कर पा। तुरंत उसको हटाओ, मेहमान वृत्ति में आ जाओ। 3 बातें जो धारण करनी है उसको इमर्ज करो, त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग करो, तपस्वी बनो, अर्थात याद की यात्रा, अपने स्वरूप में आ जाओ। और सेवा,
अर्थात अपने व्यवहार कर्म की उसमें अलौकिकता आ जाए। तो ये हम इस मुरली से लेते हैं। महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। क्योंकि जो मेहमान होगा, बाबा कहता है, वो महान बनेगा। जब तक मेहमान नहीं समझेंगे तब तक महान नहीं बन सकेंगे, क्योंकि अट्रैक्टेड रहेंगे, लगाव झुकाव प्रभाव में रहेंगे। पंद्रह फरवरी, जिसको बाबा कहता है सौभाग्यशाली वो जिसका बाबा के साथ पूरा कनेक्शन है। लेकिन तीन स्वरूपों में, बाप, टीचर और सतगुरु। तो बाबा इस मुरली में क्या कहता है? तो बाबा कहता है कि बाबा के रूप में, बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में, इन तीन संबंध से जिसका बाबा के साथ कनेक्शन, तो बाप के साथ कनेक्शन बाबा हमेशा बताता है कि आप वर्षे के अधिकारी हो। वर्षा कौन सा? शांति का वर्षा, क्योंकि वो शांति का साथ, प्रेम का वर्षा। तो अगर आप बाबा के साथ कनेक्ट होकर शांति का महसूस नहीं कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो समझो कि आप बाबा से वर्षा प्राप्त नहीं कर। तो उसका अर्थ यह है कि आपने बाबा को, बाप के संबंध से वो कनेक्शन नहीं जोड़ा, इसलिए वो शांति का अनुभव नहीं हुआ। तो ये वर्षा है बाबा का। आप देखें, शांति का सागर है। सागर के पास जाते हो तो जो भी कमी है वो भरपूर हो जानी चाहिए, है ना। जैसे आप एयर कंडीशन कमरे में जाते हो तो ये नहीं कि आप एयर कंडीशन कमरे में भी स्वेटिंग हो रही है तो एयर कंडीशन में तो पहुंचे ही नहीं, इसका अर्थ। तो बाबा कहता है मैं सागर हूं। तो अगर शांति के सागर के पास आए हो और शांत नहीं हो पा रहे हो तो समझो आपने बाबा के साथ वो कनेक्शन नहीं जोड़ा है। तो यह है बाप के संबंध का कनेक्शन, कि आप वर्षे के हकदारी हो। वर्षा सिर्फ स्वर्ग का नहीं है, संगम युग का वर्षा, क्योंकि हम वो पहले लेते हैं। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, है ना। तो ये वर्षा मुझे लेना। फिर टीचर के साथ शिक्षक है ना। ज्ञान, ज्ञान को इमर्ज करना कि बाबा ने पढ़ाया क्या। जो बाबा ने कहा, सिचुएशन में जब आते हो तो ड्रामा सामने आ जाता है, और जब ड्रामा सामने आता है तो साइलेंस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर के संबंध से कनेक्शन, कौन सी नॉलेज इमर्ज करनी है। नॉलेज तो अथाह है, लेकिन कौन सा ज्ञान का पॉइंट इमर्ज करना है, वहां पर टीचर के साथ कनेक्शन की बाबा कौन सा ज्ञान का पॉइंट। उस समय बाप नहीं, क्योंकि आप पिता से नहीं पूछेंगे स्कूल का, टीचर से, टीचर ने क्या पढ़ा। तो वहां पर टीचर का कनेक्शन इमर्ज हो।
फिर तीसरा बाबा कहता है सतगुरु। सतगुरु क्या करता है? श्रीमत देता है ना। गुरु बिना गति नहीं। सत्य कर्म सिखलाता है, अपने साथ लेकर जाता। तो गुरु डायरेक्शन देता है। ज्ञान मिला टीचर से, लेकिन अब करना क्या है वो डायरेक्शन दिया गुरु, सतगुरु ने। किसकी श्रीमत? बाबा की श्रीमत क्या कहती है, गुरु मेरा क्या कहता है, वहां पर सतगुरु का कनेक्शन इमर्ज हुआ। तो ये तीनों जो कनेक्शन है, सुंदर भाव से आप देखो, हर सिचुएशन में तीनों कनेक्शन को इमर्ज करना होता है ना, यूज करना होता। तो बाबा कहता है सौभाग्यशाली वो जिसका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को हम अपनी दिनचर्या में लेकर आए। बाप के साथ जब आपको वर्षा लेना है, बाबा के साथ बैठ जाओ। शांति का वर्षा, सुख का वर्षा, प्रेम का वर्षा, आनंद का वर्षा, सागर है वो। फिर टीचर के संबंध से ज्ञान को, मुरली पढ़ रहे हो, चर्निंग कर रहे हो, वो है टीचर। वहां पर बाप और सतगुरु नहीं, आपकी चर्निंग टीचर से रूप से कि टीचर पढ़ा। और सतगुरु श्रीमत देता है क्या करना है, कहीं उलझे हुए हो क्या करना है, सतगुरु, सतगुरु का संबंध। तो ये तीनों संबंधों का एक कनेक्शन है ना। तो इस मुरली में बाबा इसको बताता। 4 अप्रैल, जो पिता उसे होली करना ही होली बना। ये तो इतना पावरफुल है, या इतना मशहूर बाबा की ये जो वाक्य हैं जो सबको याद रहते। होली क्या है? होली करना, बाबा की होली, होली मनाना, होली बनना, रंग में रंग जाना है। तो बाबा कहता है होली में रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है, श्रृंगारा भी जाता है, और कुछ मिटाना भी होता है। तो जो भी बातें होली में करनी है वो सभी इस समय चल रही। तो ये हमें अपने आप से पूछना, क्या मेरे अंदर भी यही बातें चल रही हैं? जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है, और श्रृंगारना क्या है? बाबा कहते इस बात को इमर्ज रखो। क्या जलाना है, क्या मिटाना है, क्या रंगना है, क्या श्रृंगारना। ये चारों बातें जो करता है इसको बाबा कहते हैं, कहा जाता है मना। अगर इनमें से कुछ भी कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। तो जलाना भी है, मिटाना भी है, रंगना भी है, और श्रृंगारना भी है। तो बाबा कहता है कि सजना क्या है, श्रृंगारना क्या है, देवताओं के समान दैवी गुण को श्रृंगारना। तो आपका मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। तो जलाना क्या है? मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। तो क्वेश्चन बाबा कहता है ये सभी बातें इस समय चल रही हैं।
तो बाबा कहता, होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई, होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वो है ये होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की, जो बाबा ने 2 फरवरी को सुनाया कि सिचुएशन में जब आते हैं तो ड्रामा, और ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस। तो बाबा कहता है जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वो है होली की, हो गया। ड्रामा के ढाल को सामने रखो, हो चुका है। उलझो मत, अटको मत। पुरानी बातों को, संस्कारों को बाबा कहता है छोड़ते जाओ। क्यों? जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक नया रंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो पुराना रंग है जो लगा हुआ है। अगर हमें अपने ऊपर नया रंग लगाना, अगर हमें दूसरी आत्मा के प्रति अपने भाव स्वभाव चेंज करने हैं, अब हम सब प्रवृत्ति वाले हैं और कितनी ही कनेक्शंस में आते हैं, दोस्त संबंधी, ऑफिस, रिश्ते, बच्चे और उनका विस्तार। तो अगर हमें उन सभी के प्रति अपनी भावनाएं चेंज करनी है तो पापा कहता है पुराने को मिटाओ। जब वो करेंगे तब ये रंग पक्का लग सकेगा, नहीं तो बाबा का रंग नहीं चढ़ पाता है ना। तो जो बाबा कहता है जो होली जो बीत चुका है उसको जाने दो। अगर ये नहीं करेंगे तो रंग कच्चा हो जाता है ना। बाबा का चढ़ा उतर गया, चढ़ा फिर उतर गया, क्योंकि पुराना रंग इतना गहरा है कि वो तुरंत सामने आता है। तो बाबा कहते हैं पुराने रंग को बच्चे खत्म करना है, वो मिटाना है, जिसको बाबा कहता है जलाना, मिटाना। मिटाना जरूरी है, अगर मिटाओगे नहीं तो ना श्रृंगार कर पाओगे, है ना, ना रंग पाओगे। तो पक्का रंग रखने के लिए हर वक्त सोचो होली, तभी बाबा का रंग लगेगा। कि पुरानी बातों को भूलना है, क्षमा करना है, छोड़ देना है, लेट गो जिसको बाबा कहता है। कि क्षमा के सिंधु बन जाओ, रहम दिल बन जाओ, क्योंकि बीता वो नहीं किया तो रंग नहीं चढ़ेगा। फिर बाबा एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि आप पुरानी बातों को अगर लेकर बैठेंगे तो उसको बाबा कहता है पानी का मंथन किया, जिसको बाबा कहता है ऐसी होली मना रहे हो जो आपने बीता सो बीत ली। अब ये बाबा हमको पूछता है क्या आपने सबको बीती सो बीती किया है, या फिर कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर मंथन चलता है ना। ये हो गया हमारे संकल्प कि भाई ये क्यों हो रहा है, फिर से हो रहा है, पहले भी हुआ था। यह है ड्रामा की मंथन। बाबा कहता ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा के सीन पर मंथन करना क्यों, क्या, कैसे, क्या, किस चीज का मंथन। तो दही को जब मंथन किया जाता है तो मक्खन निकलता है, लेकिन ये पानी का मंथन है। कुछ नहीं होगा, बाबा कहता है थक जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए ये है पानी का मंथन। तो ये हमें हमेशा याद रहता है कि जब भी कहीं फंस जाता हूं तो बाबा का ये ज्ञान इमर्ज हो जाता है कि भाई पानी का मंथन करता रहूंगा तो थक जाऊंगा। बाबा कहता है पानी का मंथन नहीं करना है, ज्ञान का मंथन कर। दही का मंथन करेगा तो मक्खन निकलेगा। इसलिए फुल स्टॉप, जो बीती सो बीत गई, छोड़ दो।
जाने दो, क्षमा करो, रहम भाव को इमर्ज करो। ऐसा मंथन करने के बजाय बाबा कहता है ज्ञान का मंथन करो। तो ये बाबा इसमें हमें 5 बातें सिखाता है। जलाना है मस्तक पर आत्मिक स्थिति का बल्ब, मिटाना है ये पुराने बातों को, संस्कारों को, श्रृंगारना है देवताई गुणों को, रंगना है बाबा के रंग में। और वो पक्का रंग तब लगेगा जब ये मिटाओगे, नहीं तो वो बार बार इमर्ज होगा। उसके लिए बाबा कहता है पानी का मंथन मत कर, ज्ञान का मंथन कर। तो कहीं पर फंस जाते हो तो तुरंत अपने को संकल्प दो, पानी का मंथन नहीं करना। बाबा कहता है कि अपने को संभाल कर रखना है। दूसरी बात बाबा यहाँ पर बताता है मालिक और बालक बने की, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है। तो बाबा कहता है कि मालिक, कहाँ मालिक बनना है कहाँ बालक बनना है, इसका अटेंशन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार रहता है कि अरे हमें तो पढ़ना ही नहीं है, दिख रहा है रॉन्ग है, लेकिन हम अपने आप को सोचते हैं कि नहीं भैया मैं क्यों इसमें पढ़ूं। बाबा कहता है वो नहीं करना, ना छोड़ना है ना पकड़ना है। ये है बाबा का मंत्र। अर्थात मालिक बनकर आप सलाह दो कि भाई जो कर रहे हो वो ऐसा है। ये हमारा कर्तव्य है। बाबा के पास भी जब आत्माएं जाती थी कुछ गलत करके या ये करके, या बाबा कुछ गलत करता हुआ देखता था, ये थोड़ा ना कि बाबा चुप रहता था या मम्मा चुप रहती थी, गलत देखते हुए भी नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे, ज्ञान देते थे, समझाते थे कि ये रॉन्ग है, ऐसे करो। लेकिन एक चीज नहीं करते थे, वो क्या, पकड़ना। अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है, अर्थात ये नहीं करते थे कि मैंने कहा है तो मानो, यहाँ नहीं। यहाँ पर हमारा थोड़ा अंतर आ जाता है। हम अपनी बात रखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बात सही भी है और मान ली जाए। और सबसे ज्यादा इस चीज पर आता है अपने बच्चों को लेकर, है ना, या प्रवृत्ति है, घर परिवार है, किसी और को लेकर जब हम सलाहें देते हैं, क्योंकि घर परिवार में आपकी सलाह मांगी भी जाती है और आप देखते हुए देते भी हो कि भाई बच्चे ये करो या ऐसे करो। तो बाबा कहता है ना छोड़ना है ना पकड़ना है, अर्थात ये नहीं कि आप कुछ बोलो ही ना, मालिक बनकर सलाह दो और उसके बाद बालक बन जाओ। अर्थात सलाह मानी गई या नहीं मानी गई, उस समय निरसंकल्प हो जाओ। क्योंकि बाबा कहता है पकड़ना नहीं, क्योंकि कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है। तो हमें पकड़ना नहीं, तो हमें मालक और बालक दोनों रीति से चलना है। तो दोनों रीति से चलने वाला होगा, बाबा कहता है वो, उसकी परख होगी, निर्माणता होगी, है ना। क्योंकि अभिमानी नहीं होगा, अरे मेरी बात नहीं मानी, और ना अपमानित महसूस करेगा कि ये तो सुनते ही नहीं है, यू नो, इंसल्ट कर दी हमारी, दैट आई फील इंसल्टेड कि मेरी बात नहीं मानी, है ना। तो इस चीज को बाबा कहता है पकड़ो,
परख ये है, निर्माणता होगी, उसके साथ निरंकारी निर्माण और प्रेम स्वरूप रहेंगे। तो ये चारों ही बातें चलन में देखने में आएंगी। अगर कुछ कम है तो स्टेज की कमी है, अर्थात मालिक और बालिकपन को बैलेंस में नहीं। हाँ, निरसंकल्प स्टेज ख्याति बहन वो है कि बच्चों के साथ ही ले लो, है ना। हमारा यही होता है कि बच्चों को हमने उनकी गलतियां देखते हैं कि ये रॉन्ग कर रहे हैं, तो एक है कि हम उन्हें कुछ समझाएं ही ना, कि बाबा कहता है कि नहीं आप इन चीजों में मत पड़ो, ड्रामा है, ये उसका पार्ट है, तो नहीं, ऐसे नहीं। बाबा कहता है मालिक बनो, सलाह दो, यू हैव टू टेल देम व्हाट्स राइट और रॉन्ग। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है ना। और एक ज्ञानी होते हुए ये सेवा भी है कि आप उसका ज्ञान दे रहे हो, मार्गदर्शन कर रहे हो, रोशनी दे रहे हो। लेकिन होता क्या है, हम दे तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हम, बाबा कहता है पीछे नहीं पड़ जाना है। अब उसमें ये भी है कि अगर बच्चा बात ही नहीं मान रहा है तो मैं क्या करूं। तो बाबा ने उसका उत्तर दिया है कि कोई चीज को अगर जोर से पकड़ लेते हो तो रूप बदल जाता है। तो उसने बात नहीं मानी, उसमें आपको या तो अभिमान की या अपमान की फीलिंग आई। किस चीज की फीलिंग आई? तो यहां पर बाबा कहता है कि आपको निसंकल्प में रहना है, क्योंकि आपको जब ये फीलिंग आएगी तो आप देखना कि आपकी भाव और भावनाओं में यह होता है कि इसका कुछ हो नहीं सकता, ये रॉन्ग है। क्योंकि हम, हमारे अंदर से ही ये निकल आता है। और ये चीज बाबा ने संडे को भी कही थी, और जिसको हम अपने एग्जाम्पल में भी सुना रहे थे, कि मैं अपनी युगल से भी बात कर रहा था। कई बार हम बच्चों को उनके कुछ चीजें देखते हुए कहते हैं अरे भैया इसको तो ये कर नहीं सकता। तो बाबा ने संडे को कहा था कि आपके शब्द ऐसे हों जो दूसरे को प्राप्ति कराएं, प्राप्ति कराने वाले शब्द हों। तो हम अनजाने अनजाने में भी बच्चों के लिए या किसी के लिए भी ऐसा ना कहें कि ये बदल नहीं सकता। जो बाबा ने संडे को यूज किया थे शब्द, कि हम ब्राह्मणों के शब्द हैं, अरे ये तो पागल है, ये तो ये नहीं मानते, तो वो नहीं मानता। तो बाबा कहता है ये शब्द ना बोलो, अपने शब्दों की वैल्यू को पहचानो। तो उस संडे की बात को यहां पर कनेक्ट हम करें अगर, कि बाबा कहता है कि आपने कहा, उसके बाद निरसंकल्प होने का यही अर्थ है। क्योंकि अगर आप उस बात को देख रहे हैं और अपने बच्चे को देख रहे हैं और वो नहीं कर रहा है, तो आपकी भावनाएं चेंज हो रहे हैं। आपको लगता है ये तो करेगा ही नहीं, इसका तो चेंज ही नहीं होगा। नहीं, आपके शब्द प्राप्ति स्वरूप वाले होने चाहिए। तो हम हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना ही रखें कि करेगा, हो जाएगा। क्योंकि बाबा कहता है जब हम उसको जोर से पकड़ लेते हैं उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जब हम पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज के, तो हम सबका अनुभव है कि वो और रिबेलियस हो जाते हैं बच्चे, मानते ही नहीं है, कहते हैं हम आई विल नॉट डू दैट। तो बाबा कहता है आपको सिर्फ इतना कहना है कि ये करने से
फायदा क्या है और ना करने से नुकसान क्या है, आपको इतना समझाना, बाकी छोड़ देना। तो यहाँ पर हमें निसंकल्प बनना, नहीं तो हमारे ही संकल्प, हमारे ही वरदान वो बन जाते हैं कि ये नहीं, ये तो नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा। तो हमने दुआ भी दी और साथ साथ हमने उसको रोक भी दिया, तो ये नहीं करना है ना? तो ऐसे अपने आप को हमें रखना है। तो ये थी 4 अप्रैल की मुरली। तो ख्याति बहन, कुछ और क्लैरिफिकेशन है या सही है? ओम शांति। भाई जी, जो आप कह रहे हो ना कि निसंकल्प होना, एट अ पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, लेकिन जैसे आप प्रवृत्ति में रहते हैं तो इट्स जब हम निसंकल्प या ये प्रैक्टिस भी करने की कोशिश मैंने करी है, प्रैक्टिस उससे क्या हुआ, व्हाट एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि जो चीज हो रही थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती ही गई। और बिकॉज मेरे से शुभ भावना तो नहीं हो रही थी, फैक्ट मैं है कह रही हूँ कि फैक्ट मेरा था कि बोला मैंने, बट अब ये होता है कि इच्छा तो खत्म कर दी अपनी खुद की, सेल्फिश डिजायर डिजायर तो खत्म कर देते हैं हम इन सब चीजों में, बिकॉज हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई प्राप्ति वैसे भी नहीं है और ये जर्नी करना इस तरह से। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वेयर वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड, वहां पे सिचुएशंस और ऐसी बनती जाती है जहाँ पे दे वांट अस टू डू समथिंग अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल। हम्म। और तो वो चीज थोड़ी सी आपके लिए एक और आप जैसे और 10 पेपर तैयार कर रहे हो अपने लिए, तो मुझे अभी तक इसमें आइडिया ही नहीं आ रहा है कि इसको शुभ संकल्प कैसे करेंगे, जैसे इसमें कैसे मैं शुभ संकल्प डालूं और क्या सोचना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली कंफ्यूजिंग हो जाता है करना। तो आप जब देखो कि हाँ ये तो है, प्रवृत्ति में बहुत होता है, और दूसरी बात ये होती है कि हम कई बार लोगों के प्रेशर में आते हैं, एंड वी ट्राई टू डू समथिंग राइट विच बिकम रॉन्ग, जिसको एक वाक्य होता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? सॉरी, हाँ भाई जी, एक और सॉरी इंटरप्टिंग यू, बट इसमें मैसेज बच्चों के साथ ये जाता है कि शी इज नॉट अ गुड मदर फॉर यू, और इनके मन में मतलब ये भरा भी जाता है बिकॉज मेजोरिटी लोग यही सोचते हैं कि बिकॉज ये आपको ऐसे ही ट्रीट कर ले रहे हैं तो ये तरीका उनके भी पुराने चल रहे हैं और हम कुछ नया कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारी कोई बातों को वैसे भी आगे जाके इम्पोर्टेंट तो मानी नहीं जाती है, बिकॉज डाला एंड एल्डर्स ही ये रोल प्ले कर लेते हैं कि दे टेल द चिल्ड्रन आल्सो के दिस इज नॉट द वे यू शुड डू। सो हम्म। इसमें भी बहुत मुश्किल होती है, पेपर्स आर वेरी मच। हाँ, क्योंकि देखो हम, अगर हम लौकिक उससे जाएं तो उनको लगता है कि भाई डांट कर करो, सख्त हो जाओ, यू हैव टू स्टॉप एवरीथिंग, डू दिस एंड डू दैट, है ना? ये वाली ये वाली हमें सलाहें मिलती हैं बाकी सबसे कि यू हैव टू डू दिस, the only way to stop if your children are going in a wrong direction is to become more stricter, right? And like एक तरह से सख्त बन जाओ और ऐसे करो और वैसे करो, है ना? लेकिन एब्सोल्युटली। लेकिन अब उसमें ये है कि क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, और हमने ये तो सभी को पता है, राइट, कि हाउ मेनी टाइम्स कौन सा माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को गलत देखते हुए खुश रह सकते हैं या रह सकते हैं? कोई भी नहीं है। एवरीबडी डज एवरीथिंग सो दैट देयर किड्स स्टे इन द राइट डायरेक्शन, है ना? सब अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं,
तो हम लोग ये सख्त पने में ही रहते हैं, जो हमारा अज्ञान का, या फिर ऐसे होता है कि यही करो, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की वृत्ति है। बाबा हमको दूसरी तरह से सिखाता है कि नहीं, अगर किसी को चेंज करना है तो आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट सोल नीड्स। तो एक बात हमें हमेशा समझनी है कि जब बच्चा कुछ ऊपर नीचे कर रहा होता है, राइट, देयर इज समथिंग इन दैट सोल डिजायर, कि वो किसी चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आउटसाइड ऑफ दिस, वो जो मटेरियल चीज है उसके सामने, दैट इज वन ऑफ द वे दैट child is trying to fulfill his that desire। एक वो तरीका है, कल वो 3 और ढूंढेगा जो संसार में, जो हमारे यहाँ पर चीजों में है, कि हाँ ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, इट विल फिल मी। हमारा जो समझ है, जिसको बाबा कहता है ज्ञान अर्थात समझ, समझ अर्थात धोखा नहीं खाना, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी डिजायर है जो ये फिल करना चाहता है। उस चीज को पकड़ा है आपने, उस चीज को पकड़ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ही इज फाइंडिंग 10 डिफरेंट थिंग्स टू सेटिस्फाई दैट डिजायर। कुछ भी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, खेल रहा है, यू नो ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, कोई भी है, हमारे भी अपने बच्चे हैं। पता चलता है कि द क्योंकि मैंने जब ये बात को पकड़ा बाबा की को, तो अब दूसरी तरीके से देखते हैं कि भाई आप, बच्चा कहता है मुझे फोन चाहिए, क्यों चाहिए? तो हम, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिजायर दैट ही इज ट्राइंग टू फुलफिल, क्योंकि वो डिजायर अंत में आत्मा की एक डिजायर होती है, जहां पर फिल, वो उसको फिल करना चाहता है। हमने एक एग्जाम्पल सुनाया था कि जब हम पीस विलेज गए थे, कि 3 बच्चे थे, भाई थे, दो चेयर्स रखी हुई थी, और वहां पर हम कोरोनेशन सेरेमनी कर रहे थे। सत्युगी का मोहिनी दीदी के साथ वहां पर हमारा प्रोग्राम चल रहा था। तो एवरीबडी वाज गेटिंग कोरोनेटेड, और बच्चे को कोरोनेशन चल रही थी कि हम सब नारायण बन रहे। तो 2 सीट थी, 2 बच्चे जाके चेयर पर बैठ के, उनका तीसरा जो भाई था उसको कहा गया कि भाई तू जमीन पर बैठ जा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। एंड ही इज लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन अ फ्लोर, मैं नहीं बैठने वाला। तो सब, उसके माँ बाप तुरंत, अरे मोहिनी दीदी सामने है, बात नहीं मान रहा, ये वो, लाइक दैट, विच इज आवर रिएक्शन, विच एवरीबडीज रिएक्शन ऑल्सो। कोई उसके साथ में होगा, वो कहेगा अरे आपका बच्चा है, इनको कहो कुछ, आप इसको मनाओ या कहो कुछ, राइट? एंड एवरीथिंग वाज रॉन्ग। मोहिनी दीदी तब वहां पे कहती है कि डिड यू ऑल अंडरस्टूड कि ये बच्चा जमीन पर क्यों बैठा, नहीं बैठना चाहता? आप सबने इसके व्यक्त भाव को देखा कि नहीं बैठ रहा है, और तुरंत माँ बाप एकदम अपनी अथॉरिटी के साथ शुरू हो गए। उनके आसपास वालों ने भी कहा ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बात मानो, ये वो। नहीं, मोहिनी दीदी कहती अंडरस्टैंड व्हाट दिस सोल इज लुकिंग फॉर, इट्स लुकिंग फॉर रिस्पेक्ट, not about, it is not about sitting on a floor, it's not about that I want a chair, it's a respect. This soul is looking for a respect, I need respect। आप उसको रिस्पेक्ट दोगे तो वो करेगा। तो दोनों चेयर हटाओ, तीनों को जमीन पे बैठो, तीनों जमीन पे बैठे। 2 चेयर में तीनों को एडजस्ट करो, तीनों बैठ जाएंगे। 3 चेयर रखो, तीनों बैठ जाएंगे। सो पॉइंट ये है कि हमने उस सोल की डिजायर को समझा कि क्या चाहता है, एंड देन वी ट्राई टू सी हाउ वी कैन हेल्प दिस सोल टू ईदर understand his desire or get out of that desire, or there is other ways to fill that desire, which is a better way than what
he is or she is trying to do right now. है ना? तो ये लेसन हमने पकड़ा वहां से, जो हम अपने बच्चों पर यूज करते हैं या ट्राई कर रहे हैं। यहाँ क्या चाहता है, let's see what he wants and let's see how I can help to get that out, है ना? तो ख्याति बहन, ये जर्नी तो है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने को हमें समझना है कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। इट्स नॉट अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू। आपको पता है कि ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये सब आधार हैं उन चीज अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने का। सो देयर इज समथिंग दैट इज नीडेड इन द डीप इनसाइड। ट्राई टू फाइंड दैट थिंग, तब आप हेल्प कर पाएंगे। Yes, शांति भाई जी। बहुत ब्यूटीफुल आपने एग्जांपल दिया, दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो इसको कोशिश करो, कई बार नहीं हो पाता है। मेरे भी बच्चा, जो मेरा लड़का है, ही इज 6 years old ओनली, बट वो कल ही की बात है, वो क्या कहते हैं, स्किपिंग कर रहा था, रस्सा कूदना जिसे कहते हैं, ही वाज नॉट एबल टू डू इट, एंड देन हिज सिस्टर वाज डूइंग इट लाइक वेरी वेल। तो उसको उस समय वो वहां से चला गया और दूसरे कमरे में स्किपिंग कर रहा, and I'm telling him, come in front of me and do it because I wanted to teach you how to do it right. And he said no, and he started crying. तो मुझे समझ आया I am wrong, कि मुझे उसको यहाँ नहीं बुलाना। He said one word and that struck me. He said, Daddy, you are judging me. It's not about that I am not coming in front of you. It is about you are judging me. So I'm not be able to. So I left it right there. कि छोड़ो, नहीं, इसको, इस आत्मा को क्या चाहिए? He need his time right now to learn on his own. उसको बताया गया कैसे करना है, अब let him do it on his own. क्योंकि उसको लगता है कि मैं किसी के सामने कर रहा हूं तो मेरी जजमेंट चल रही है, आई एम नॉट एबल टू डू इट। और 1-2 घंटे बाद मैं चला गया वहां से, वापस आया एंड ही इज शोइंग मी नाउ। तो मुझे वहां से लर्निंग मिली कि अगर मैं पुराने वाला होता तो मैं उसको जाने नहीं देता, या फिर वह उसके कमरे में चला जाता और कहता नहीं मैं तुझे सिखाता हूं, तू गलत कर रहा है, सीख नहीं पाएगा, ये है वो। बट नो, आई लिसन टू हिम। ये आधी बातें हमारी हैं, वी डोंट लिसन। हम अपने बच्चों को सुनते ही नहीं है, हमें सुनाना बहुत आता है। सो ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, है ना? आप बच्चों से कहेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुन रहे, तो सुनो, उनकी बात सुनो। बी अ लिसनर फॉर सम टाइम। हाँ जी, तो ये एक एग्जांपल था कल का जो हम सुनाते इस पे। यस भाई जी, वेरी ट्रू। एक्चुअली हम ज्यादातर एक रोल में ही फिक्स हो जाते हैं एंड आगे उसको मूव फॉरवर्ड करके जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। दैट्स ट्रू। एग्जैक्टली, है ना? और कहाँ Yeah. 4 आदमी बैठे हों, उसके सामने हमारा बच्चा गलती करे, तुरंत उनको देखते हुए हम भी अपने बच्चों पर बरस पड़ते हैं, राइट रॉन्ग, क्योंकि ये हमारा रहा है। लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं करते। इट डजंट मैटर, I don't care if you wanted to treat your kid like that. It doesn't mean I should also treat my kid like how you are treating your kid. No, it doesn't work. उससे नहीं होता। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि जैसे कोई आत्मा को करेक्शन देने के लिए पहले उस आत्मा को थोड़ा भरपूर करना होता है। जैसे मम्मा करती थी कि जैसे उस आत्मा का मतलब कुछ तारीफ की या कुछ इस तरह से, मतलब उसको पहले
भरपूर करके फिर हम जैसे कोई बात बोलेंगे उसको तैयार करना होता है पहले बोलने के पहले कि वो मेरा बात सुन सके, क्योंकि वो आत्मा कमजोर है इसलिए वो मतलब जो भी गड़बड़ कर रही है तो वो कर रही है तो उसके पहले जैसे उसका कुछ तारीफ करना या कुछ और अनकंडीशनल लव दे करके जैसे बाबा हम लोग को करते हैं कि मतलब लव दे करके फिर इतना चेंज जो हम लोग हो गए तो किस आधार पे, प्रेम के आधार पे, स्नेह के आधार पे, मतलब मैं जो सोचती हूँ वो बोली आपको, हाँ, नहीं तो सही है ना। है जैसे ना, तो बीज इसी बोने के पहले धरनी तैयार करते हैं तो वैसे ही कोई आत्मा को कुछ बोलने के पहले थोड़ा तैयार करके फिर बोलना है ताकि वो मेरा बात को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन अपने बच्चे पे नहीं हो पाता, मैं इतना बोली लेकिन मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ तो वही सुनना पड़ता है कि मम्मी आप सुनती नहीं हो, बोलती ज्यादा हो। लिसनिंग, हम लिसन नहीं करते जी हैं, जी। मैं बताता हूँ। वी डोंट लिसन। व्हेन आई अंडरस्टूड सही दिस, वी डोंट लिसन। सही है, आधी सही, ये बात। आधी बीमारी पर है और आधी प्रॉब्लम यहीं पर है। योर हाफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इफ वी स्टार्ट लिसनिंग एज अ पेरेंट्स। फॉरगेट अबाउट अस, कोई भी लिसन नहीं करता, सब तुरंत अपना शुरू हो जाते हैं। हर पेरेंट तुरंत लिसन करना, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन समझना कि वो कहाँ से आ रहा है, वेयर ही और शी इज कमिंग फ्रॉम, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको कहा जाता है लिसनिंग। शब्दों को लिसन नहीं करना, लेकिन उसकी भाव भावनाओं को लिसन करना, वो हमें करना है। जब हम वो करना शुरू कर देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये चल क्या रहा है इसके अंदर, है ना। लेकिन उसके लिए ठहराव चाहिए, अपने अंदर ठहराव चाहिए, है ना। टाइम देना पड़ता है, हम भागे हुए रहते हैं, तो थोड़ा टाइम दो, तब जाके हम बच्चों को समझ पाएंगे। तो ये कोशिश करो। तो मैंने तो भाई उस दिन के बाद से, मतलब मैंने क्या, हम दोनों ने इस चीज को बहुत ही डीप में ले लिया और इसी को पकड़ कर चलते हैं कि बच्चों के साथ हमने चलना कैसे है। तो वही अब हम सुनते हैं। अब कल का एग्जाम्पल जो मैंने सुनाया, और उससे सब सही होता है और बच्चे मान लेते हैं और ये सही उस पर चले जाते हैं। तो ट्राई करो, सब हो जाता है, क्योंकि वो रिपेल हो जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। Even if they think you are right, they still don't do it because they thought that my parents don't even listen to me. है ना, वो सुनते ही नहीं हमारे को, अपनी कहलाते हैं, है ना। तो ये मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है, दूसरों के साथ कंपटीशन कंपैरिजन को छोड़ देना, and just listen to him as he is or she is. तो ऐसे कोशिश करें और ये जानो कि वो चाहता क्या है, अंदर से क्या है। रिस्पेक्ट, लाइक मैं अपने बच्चे का कह रहा था, वो कहता है डैडी यू आर जजिंग मी। वो तो उसने कह दिया, लेकिन वो नहीं कहता तो मैं ये सोच रहा था कि क्या मुझको ये संकल्प आना था कि मैं उसको जज कर रहा हूँ, शायद नहीं आता, क्योंकि उसके लिए मुझे अपने आप को इस चीज से डिटैच रखना पड़ना था कि मुझे इसको स्किपिंग सिखानी ही है, क्योंकि मैं उसके ऊपर वो था कि इसकी बहन कर पा रही है तो ये क्यों नहीं कर पा रहा, इसको सिखानी है, गलत कर रहा है, मुझे इसको सिखानी ही है। लेकिन मुझे उसको उसके नजरिए से देखना था कि what does he want or how does he want to learn. He needs some time, he needs some space, I will give him and then he will learn. क्योंकि उसने मेरी बात सुनी थी कि क्या करना है, लेकिन वो प्रैक्टिस मेरे सामने नहीं करना चाहता। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें सुनना है ना, और समझना। और सुनना सिर्फ ये नहीं, समझो कि क्या कहना चाहते हैं, इनकी भाव भावनाएं क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, शब्द नहीं। आगे बढ़ते हैं। पापा, हम सोच रहे थे
कि 2 क्लास में हम फटाफट खत्म कर देंगे, लेकिन ये अब 2-3 क्लास चलेंगी। तो बाबा 10 मार्च 1969, जिसको बाबा कहता है अपने पुराने संस्कारों पर विन करने वाले ही नंबर 1 बन सकेंगे, है ना। पुराने संस्कार जिसको बाबा, तो ये हमारे, अगर हम इसी एग्जाम्पल पर लें तो ये हमारे ही पुराने संस्कार हैं जो हम सामने इमर्ज हो जाते हैं और हम उस रीति अपने को चलने लग पड़ते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है उन पुराने संस्कारों पर विन करना, तो उसके लिए क्या करना। तो बाबा कहता है कि अपनी जो वृत्ति है, अपनी वृत्ति, स्मृति और दृष्टि में रूहानियत रहनी है। जिस्मानी पल निकल जाएगा और रूहानी दृष्टि होती जाएगी। कब? जब हम, बाबा कहता है, अनासक्त होंगे, डिटैचमेंट जब हम रहेंगे, तो हमको अपने, बाबा कहता है हर एक को यही लक्ष्य रखना है कि हम अपने पुराने सर्व संस्कारों के ऊपर विन कर कर नंबर 1 बनेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि अनासक्त, डिटैच रहना है। तो जितना हम अपने को अनासक्त रखेंगे, डिटैचमेंट में रखेंगे, अर्थात उलझेंगे नहीं, लगाव झुकाव प्रभाव आकर्षण विकर्षण, ये 5 बातें हैं। तुरंत अपने को इन 5 बातों में परख कर, तुरंत फिल्टर करो, मैं इन 5 बातों से परे होनी चाहिए। और उसके बाद आप एक्ट में आओ, है ना। तो बाबा इसी बात को हमको यही कहता है कि, बाबा कहता है मुख्य यही सोचना है कि अब अपने पुराने संस्कारों को प्रकट होने नहीं देना, संकल्प से ही उनको खत्म करना है। तो कैसे करना है कि इसी को तो ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे, है ना, कि हम तुरंत, फिल्टर लगे हुए हैं हमारे अंदर, हम तुरंत ज्ञान के फिल्टर से अपने ही भाव और भावनाओं को फिल्टर करें कि कहीं पर हटके वटके वाले तो नहीं है, कामना वाले तो नहीं है, जो बाबा कहते हैं कामना है तो सामना नहीं, इच्छाओं वाले तो नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसे अपने आप को डिटैच करेंगे तभी हम समझ सकेंगे, है ना। क्योंकि हम बच्चों को सुन भी तभी सकेंगे जब हम डिटैचमेंट में रहेंगे, कि व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये आ कहां से रहा, रिएक्ट नहीं करना, है ना, वी शुडंट रिएक्ट। जो बाबा कहता है कि साइलेंस में जाकर ये सोचो कि ये आत्मा की असल में डिजायर क्या है, व्हाट इज ही और शी लुकिंग फॉर। तो बाबा कहता है अगर संकल्प आता भी है तो संकल्प को स्थान देकर उसकी पालना नहीं करना, संकल्प को संकल्प तक ही खत्म करना, क्योंकि संकल्प में ही पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। तो डोंट लेट जो हमारे व्यक्त भाव या ये संसारिक रंग जो है हमारा, जो बाबा ने पिछली मुरली में हमें कहा कि पुराने रंग को उतारेंगे तभी तो नया चढ़ेगा, पुराने के साथ नया नहीं चढ़े, मिटाना है। तो हम इसको अपनी चेकिंग, बच्चों को तो सुन रहे, अपनी चेकिंग साथ साथ करते रहो
कि क्या मैं अपना एनफोर्स तो नहीं करना चाहती, या तुरंत तो नहीं बताना चाहते, या ये करना चाहते हो। तो ही बाबा कहता है जब पुराने संस्कार पर हम विन करेंगे तभी हम नंबर 1 बन पाएंगे। और उसको अपनी चेकिंग करते रहो, इस फिल्टर को लगाते रहो। कामना तो नहीं है, यही लगाव झुकाव प्रभाव आकर्षण विकर्षण, ये तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। उसके लिए बाबा कहता है क्या करना है, क्योंकि एक दो के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। तो अपने में बाबा कहता है सरलता लेकर आनी, सरलता, इजीनेस। जितनी सरल बुद्धि अर्थात कि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। आत्मा सरल है, आसान है, शरीर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। देह और देह की वृत्तियां और देह की भावनाएं ये कॉम्प्लेक्स है। तो बाबा कहता है सरल बुद्धि, सरल दृष्टि और सरल वाणी। जितना ऐसा रहेगा उतना ही स्वभावों का टक्कर नहीं होगा। तो अपने आप में सरलता का गुण लेकर आओ, इजी नेचर। मुझे कॉम्प्लेक्स अर्थात मुझे सख्त नहीं बनना कि मेरा तो यही संस्कार है, क्योंकि सरलता अर्थात इजी, मोल्ड हो जाने वाले। लेकिन मोल्ड ये नहीं कि गलत रॉन्ग तरफ से नॉलेज भी नहीं पकड़नी है कि मोल्ड हो जाना अर्थात दूसरे के रंग में रंग जाना, नहीं। मोल्ड हो जाना कि अपनी नेचर को इजी करना, आत्मिक बना देना, उस तरह से। तो बाबा कहता है कि अपने मन में कोई भी ऐसा संकल्प आए, व्यर्थ संकल्प कहते हैं, विकल्प कहते हैं, वो निमित्त बने हुए स्थान के सिवाय किसी से नहीं करना, नहीं तो वायुमंडल को पुकारने के निमित्त बन जाते। तो बाबा कहता है हम इस मुरली में बाबा कहता है कि क्या करना है, क्या देखना है और क्या सोचना है, उस प्रमाण चलना। कि अपने को सरल बुद्धि, सरल दृष्टि और सरल वाणी में रखो, टाइट संस्कारों में मत रखो। इजी नेचर अर्थात मोल्ड हो जाने वाले, उस तरह से, है ना। और उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी भी तरफ हम अटके हुए नहीं है, राइट। वी आर नॉट एंटेंगल्ड और कॉट अप इन द सिचुएशन। अपने आप को इजी रखना। तो अब बाबा इसमें हमको कहता है कि बाबा हमको गहने श्रृंगार कर रहा। श्रृंगार बाबा ने इस मुरली में डिफरेंट डिफरेंट 3 और 4 श्रृंगार बताए हैं। कि सबसे पहले बाबा कहता है कि तिलक, कि बाबा तिलक दे रहा है हमें सत्युगी की आत्माओं का, विजयी बनने का। विजयी बनना अर्थात बाबा की विजयी की डेफिनेशन है सफल होना। सफल होना अर्थात हर कर्म श्रेष्ठ हो जाना, जमा करना, उसको कहा जाता है विजयी बनना। कि हम अपने ही पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त हुए। फिर दूसरा बाबा कहता है चिंदी पहनना। चिंदी है स्वदर्शन चक्र की, ये कभी भी भूलना नहीं है कि हम कौन है। स्वदर्शन चक्र अर्थात कौन सी आत्मा हो, डिवाइन। जो बाबा कहता है आपकी अवस्था ऐसी हो कि जैसे देवताओं की होती है, मधुरता, हर्षित मुक्ता, कल्याण की, रहम दिल।
विश्व के कल्याणकारी बेहद में लेकर चले जाओ, सबका कल्याण हो। ऐसी अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखना है ना, संसारिक बातों में उलझना नहीं। फिर बाबा कहता है कुंडल पहनना है, शंख ध्वनि होती रहेगी, और कंगन है नियम का कंगन। जितने जो नियम पालन करेंगे उतने कंगन पड़ेंगे, जिसको बाबा कहता है मर्यादाओं में रहना, कि जितना हम उन मर्यादाओं में रहें। तो ये बाबा ने आज श्रृंगार बताया, तिलक, चिंदी, कंगन, कुंडल और घुंघरू। घुंघरू बाबा कहता है ज्ञान की आवाज का घुंघरू। तो ये बाबा हमको श्रृंगार पहनता है कि आप, बाबा हम आत्माओं को श्रृंगार कर रहा है। अगर हम सोचें कि बाबा हमारा श्रृंगार कर रहा है, हमें स्वदर्शन चक्र की चिंदी पहनाता है, कुंडल पहनाता है, शंख ध्वनि होती रहे, कंगन पहनाता है नियमों का, और घुंघरू पहनाता है ज्ञान की आवाज, कि हम इसी श्रृंगार में श्रृंगारे हुए रहे। जहां पर बाबा कहता है कहां कहां माया उतार ना दे। जो एग्जाम्पल हमने इस मुरली में सीता और रावण का कहा था, कि जैसे ही सीता ने मर्यादा की वो लकीर पार करी, लक्ष्मण रेखा अर्थात लक्ष्य की रेखा, जो हमारा लक्ष्य है उसकी रेखा पार करना, उसको कहा जाता है लक्ष्मण रेखा पार। लक्ष्य है देवी देवता। तो हमने जैसे ही उस लक्ष्य की रेखा को पार किया, अर्थात उसको तोड़ा, तो रावण ले गया। और आपको याद है कहानी में रावण दिखाते हैं, जब रावण ले जाता है, सीता जो है एक एक कंगन उतार कर फेंक रही होती है कहानी में। तो वो और कोई नहीं, बाबा कहता यही है, जब माया आपको ले जाती है तो आपका एक एक गहना उतरता रहता है। इसको छोड़ा, उसको छोड़ा, ये छोड़ा, वो भाव छोड़ा, जाप छोड़ा। तो अपने लक्ष्य की जो रेखा है उसके अंदर रहोगे तो ही प्रोटेक्टेड रहोगे, है ना। तो इस मुरली में बाबा कहता है अपने पुराने संस्कारों पर विन करो, इमर्ज ना होने दो, संकल्पों में ही खत्म करो। तुरंत अपनी ही चेकिंग करो कि ये भाव मेरा आ रहा है, ये संस्कार इसी कारण आ रहा है, तो तुरंत उसको कट करना है। तो आज यही इसको खत्म करते हैं। कल फिर हम 13 से आगे की मुरलियां करेंगे, ठीक है। तो ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति।